को अपलोड कर देते हैं तो हम सभी सुंदर साथ जी को बहुत सहज हो जाता है। आइए सुंदर साथ जी फिर से एक बार स्वागत करते हुए श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक परम आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूं और सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यही सुंदर साथ जी शुरू करते हैं आज का विषय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महमत कहे साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महमत कहे मोमिनो, एक ही रामनगर की तुम, और आगे अजू बहुत हैं, कहो हक के हुक्म, कहो हक के हुक्म। ये बात हरि सिंह सुनी, प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने पिछले प्रकरण में सुना था रामनगर में केतकी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। रामनगर में केतकी नदी के किनारे पहुंच गए और वहां पे डेरा डाल दिया। साथ ही हमने पिछले प्रकरण में सुना था रामनगर में भी जो सुंदर साथ की जागनी हुई थी उनके नाम भी उस प्रकरण में, पिछले प्रकरण में आ गए थे। अब आगे रामनगर का आगे अजू बहुत, यानी रामनगर की और भी बहुत सारी बातें रह गई हैं, वो अब अगले प्रकरण में बता रहे हैं। तो वहां पर हरि सिंह नाम के एक राज परिवार के व्यक्ति रहते थे। उनको ये बात पता चली कि केतकी नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे ब्रह्मज्ञानी या बहुत दिव्य पुरुष आए हैं। उनके साथ बहुत बड़ी महात्माओं की जमात है। इस तरह से क्या दुनिया वाले तो इसी तरह की बातें, कोई कहता है ब्रह्मज्ञानी है, कोई कहता है बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, कोई कहता है कि परमात्मा है। इस तरह की बातें सुनाई दिया उनको। तो वो भी चलो एक बार देख के तो आते हैं कैसे महापुरुष है, कौन है। करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए वो आते हैं, राणा जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। सुजान शाह की सोहबत किया सूरत सिंह खबरदार। उनको यह बात पता चली सुजान शाह की संगति से, सुजान सिंह की संगति से और सूरत सिंह के द्वारा। सुजान शाह के साथ में बैठे थे तो सूरत सिंह, उस तीनों मिलके बैठे थे तो सूरत सिंह ने बताया कि बहुत दिव्य ज्ञान जानने वाले और बहुत ही दिव्य शक्ति से परिपूर्ण महापुरुष आए हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा योगी ज्ञानी आए हुए हैं। दुनिया की दृष्टि से बताया। सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशहाल, आकर के श्री प्राणनाथ जी की चर्चा श्रवण करते हैं। ज्ञान चर्चा सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो ऐसी अद्भुत ज्ञान चर्चा पहले कभी सुनने को नहीं मिली। घर हो जाए न्योता किया, खबर पहुंचाई हाल, फिर वापस घर जाकर के घर परिवार वालों से सलाह मशवरा करके फिर प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को न्योता बैठा देते, निमंत्रण भेजते हैं भोजन के लिए कि आप सभी हमारे घर में भोजन करने के लिए पधारिए, आप सभी सादर आमंत्रित हैं भोजन करने के लिए। खबर पहुंचाई हाल, सारी स्थिति बताया कि हम सभी बड़े जिज्ञासु हैं,
और हम चाहते हैं कि आपके चरण कमल हमारे घर पर पड़े। आप सभी सुंदर साथ को, प्राणनाथ जी सहित आपके सभी सुंदर साथ को मैं भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करो तुम, आप मेरे घर पधारिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बात उनकी सुन के भया उसे हुक्म, तो उसके जो इस प्रकार श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो किया गया निवेदन था कि कृपया आप मेरे घर पधारिए, तो स्वीकार किया। सुंदर से सेवा जो है नम्रता और श्रद्धा का विषय है। मैं सेवा कर रहा हूं तुम्हारी, वैसे तो मैं किसी से कम नहीं हूं, लेकिन सेवा कर दे रहा हूं, एहसान जता के नहीं करना है। सेवा नम्रता से होता है। कृपया प्लीज एक्सेप्ट माई सेवा, कृपया मेरी सेवा को स्वीकार करिए। सुंदर जी, आग्रह जैसे कहते हैं ना, जीवन बीमा आग्रह की वस्तु है। आपकी आवश्यकता की वस्तु, आपके गरज होना चाहिए। उसी प्रकार सेवा जो है, कोई बोले तो करेंगे ऐसा नहीं, अपनी तरफ से खोज करना चाहिए। इन बात की लूट होई करनी, कोई बोलेगा तो मजबूरी में कर देंगे, दिखावे के लिए कर देंगे, ऐसा नहीं। सामने से आपको नम्र बन के कृपया करके सुंदर साथ जी सेवा स्वीकार करिए, चरणों में प्रणाम करके सेवा स्वीकार करने के लिए निवेदन करते। क्योंकि नम्र बन करके जो सेवा करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। अहंकार से सेवा करेंगे तो वाणी में कह दिया, एने बच्चे ले जाए छे अभिमान। अहंकार सारा फल ले जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। बात उनकी सुन के भया उसे हुक्म, उसे आदेश देते हैं प्राणनाथ जी, हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार, हम आएंगे आपके घर पे भोजन करने के लिए, आप व्यवस्था करिए रसोई की। तो व्यवस्था भी, टाइम भी तो लगता है ना, सारा अनाज और सब सामान खरीदना है, बनाना है, तो उसकी तैयारी करो। उनका भाव देख के बातें करी मनोहर, उनका भाव देखा हृदय से, ये श्रद्धावान है और ये सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनको भी जो है ऐसी बातें करके उनको भी प्रसन्न किया। मनोहार करना यानी प्रसन्न करना, तो उनकी इच्छा पूरी हुई तो वो भी प्रसन्न हो गए कि प्राणनाथ जी आने के लिए स्वीकृति दे दिए हैं। इस प्रकार वो भी प्रसन्न होते हैं। रोज दूसरे उन्होंने बुलाए अपने घर। इस प्रकार दूसरे दिन उन्होंने श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को अपने घरों पर, घर में आने के लिए आमंत्रित किया। बड़ी बैठक करके पधराए बिछोने पर, इतने सारे सुंदर साथ के भोजन के लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है ना, सबके बैठने के लिए, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था किया। बहुत सारे सुंदर साथ एक साथ बैठ सके इसकी व्यवस्था किया। वहां पर बहुत बड़ा बिछौना बिछाया जमीन में। सब साथ आए, पहुंचे, बिठाई चौकी पर। सब सुंदर साथ भी अब समय से पहुंच गए और सबको जो है वहां पर चौकी पर बैठा दिया। आप धोती पहन के रहे पीछने पर और स्वयं धोती पहन करके भोजन परोसने के लिए सबने क्या किया, जो हरि सिंह थे और उनके साथी सब धोती पहन करके भोजन परोस रहे हैं। बल्कि एक शिष्टाचार, एक सिस्टम होता सुंदर साथ जी। आज भी हम देखते हैं पन्ना जी में भी कहते हैं कि पेंट वगैरह पहन करके चवर नहीं डोलाना या आरती नहीं करना कहते हैं, पर एक शिष्टाचार की बात है और एक मर्यादा की भी बात होती है। जुगते बिठाए श्री राज को भली बैठक ऊपर। इस प्रकार प्राणनाथ जी के लिए तो और अच्छी ऊंची व्यवस्था किया, ताकि उनका सम्मान और उनके मर्यादा बुजुर्गी के हिसाब से उनको थोड़ा ऊंचा स्थान पर बिठाया। साथ बैठा दो ही पगथिये, करे सेवा दिल धर। सुंदर साथ जो दो पंक्ति में सारे बैठ जाते हैं, इस प्रकार दिल से बहुत ध्यान पूर्वक सेवा कर रहे हैं कि कोई कमी ना रह जाए, कोई तकलीफ ना हो, अच्छे से हर व्यवस्था का ध्यान दे रहे हैं। पातर लगे प्रीसने, आप ऊपर ढोलिवाए। और पातर जो पुराने समय में पत्तों का बर्तन चलता है ना, आज भी कई जगह गांव में पत्तल बोलते हैं, तो पत्तल जो है सबको परोसने लगे और प्राणनाथ जी को स्वयं जो है पंखा लेकर के हवा करने लगे प्राणनाथ जी को। जुगते अन्न जो पी से ही सब सामा पहुंचाए। और युक्ति पूर्वक सारे बराबर आदमी हैं परोसने वाले, ये कि भाई एक बार आ गया तो फिर गायब हो गया, चावल वाले को खोजते रहो। ऐसा कहाँ गया चावल वाला, आया तो था भी पता नहीं, पूड़ी वाला कहाँ गया ऐसे। बिल्कुल सेवा करने का सिस्टम सुंदर साथ जी रतनपुरी आश्रम में जैसा बताया सिखाया गया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से वैसा होता है। हर एक पंक्ति के लिए अलग
एक दाल वाला अलग, एक सब्जी वाला अलग, हर एक पंक्ति के लिए अलग अलग। इस प्रकार सेवा करने वाले जब अच्छे से होंगे और उसका नेतृत्व करने वाला भी सिस्टमेटिक, अनुशासित और युक्ति पूर्वक जो काम होता है, जुगते का मतलब है युक्ति पूर्वक, अनाज और भोजन की जो सामग्री है सब सामा पहुंचाए, सभी वस्तुएं पहुंचाते हैं। ऊपरा ऊपर प्रीत ही, फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, एक बार आए फिर बोले गायब हो गए, दूसरी बार फिर आके पूछेंगे और चाहिए क्या, और हलवा लेना, मेवा मिठाई पकवान सभी प्रकार की व्यवस्था किया सुंदर साथ जी। अच्छी सब सेवा। शादी पार्टी में सुंदर साथ जी पता नहीं लाखों खर्चा कर देते हैं। सुंदर साथ की सेवा में पहले काम चल जाएगा इससे। हालांकि शादी पार्टी हो चाहे सुंदर साथ की सेवा हो, स्वादिष्ट भोजन के नाम पर जो चलता है, तेल मिर्ची पोड़ी और सब्जी सब मसालेदार सारी चीजें स्वास्थ्य के लिए सब नुकसान कारक होती। उस सेवा जो है बस दिखावी की सेवा रह जाती। सुंदर साथ की सेवा ऐसा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन हो, सात्विक भोजन हो, शरीर के लिए फायदेमंद हो, कम से कम नुकसान तो ना हो। नुकसानदायक चीजों को समझना चाहिए। इस शादी पार्टी वाला भोजन कितने दिन खा सकते हैं? 4 दिन तक रोज खाओ तो बिस्तर में ना पड़ जाएंगे। फिर मेवा मिठाई पकवान, कई जुगते अथाने थी ऊपर की पहचान। अब देखिए कई प्रकार के अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, सब प्रकार का अचार। सेवा करने वाले को तो लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूं। प्राणनाथ जी की बात अलग है सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के भावना के हिसाब से स्वीकार कर लेते थे। हमको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। कोई खिलाएगा तो थोड़ी खा लेने का इसमें। सब सुंदर साथ जी बोलेंगे तो आश्रमों में भी अच्छी व्यवस्था हो सकती है। थी ऊपर की पहचान, लेकिन वैसे कोई संत महात्मा बहुत ज्ञानी है, बहुत योगी है, बहुत आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण है, सिद्ध योग सिद्ध पुरुष है, इस तरह की ऊपरी पहचान थी बस। श्री राज आरोग्य साथ सब हुए हैं त्रिपद, सब सुंदर साथ। और प्राणनाथ जी भी भोजन करके तृप्त हो गए। ऊपर बीड़ी तंबोल के लिए आगे धरी इत, और ऊपर से जो तंबोल यानी पानों की बीड़ी, बीड़ी के से मोड़ने के कारण उसको बीड़ी कहते हैं। तो पानों का बीड़ा, पानों को अभी अगर लोग बोलेंगे देखा देखे बीड़ी लिखा हुआ है, बीड़ी बीड़ी सुंदर साथ जी। और तंबोल का भी वो दक्षिण इधर पूर्वोत्तर भारत में असम तरफ जाओ, पश्चिम बंगाल में जाओ तो तंबोल, उनका तंबोल अलग रहता है, तामुल। वो तामुल अलग निकाल देते कि देखो तामुल लिखा है, क्यों बोलेंगे देखो बीड़ी लिखा है। सुंदर साथ जी वो तामुल और ये तंबोल अलग है। पानों का बीड़ा, पान भी कैसे, मीठे मसाले वाले, तंबाकू वाले पान नहीं, मीठा मसाला वाला जो पान होता है। और उसमें जो चूना लगाते तो चूना से कैल्शियम की आपूर्ति होती है, और पाचन, खाने के बाद खाने से पाचन शक्ति अच्छा रहता है, ऐसा कहते हैं। इस भाव से खाते थे। तो इसका अर्थ जो तामोल यानी वो नहीं कि जो सुपारी को जमीन में गाड़ देते हैं, 2 महीना तक सड़ाते हैं और सड़ा हुआ सुपारी खाते हैं। पूरे घर के आसपास 50 मीटर तक दुर्गंध फैल जाता है सुंदर साथ जी, नशीला पदार्थ बन जाता है। ऐसी सुपारी खाते हैं, अपनी करनी नहीं देखते हैं, दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। पहले प्राणनाथ जी भी खाते थे। सुंदर साथ जी विचार करिए, किससे किससे तुलना कर रहे हैं और क्या हमारी रहनी हैसियत अवकात क्या है, सुंदर विचार करना पड़ता है। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं। ले गए अटारी पर श्री राज को एक कठोर। अब भोजन के पश्चात प्राणनाथ जी को बोलते हैं आइए ऊपर एकांत में आपसे बात करेंगे। ऊपर बालकनी या चबूतरा या छत कहीं पर एकांत स्थान पर ले गए, जहां पर दूसरा कोई नहीं था। कुछ खास कारण था एकांत में ले जाने का। तहां बैठ विनती करी, हाव भाव अति जोर। वहां पर बहुत हाव भाव के साथ में अपना दुख व्यक्त करते हुए, मैं बहुत पीड़ित हूं, माया से बहुत दुखी हो गया हूं, कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन, कृपा करके मेरे सारे दुख दूर कर दीजिए। सुंदर साथ जी भोजन कराने का इसका टारगेट समझ में आया, लक्ष्य माया के सारे दुख दूर कर दीजिए। ऊपरी पहचान इसलिए लिखा है, मैं तुम्हारा दास हूं, मुझ पर करी मेहनत, मैं अब तो आपके चरणों में आया हूं,
आपने इतना कष्ट किया मेरे लिए, यहाँ पर आए, कृपा करके मेरा सारा दुख दूर कर दीजिए। सुंदर सा जी विचार करने की बात है, चाहे राज्य हो चाहे देवी देवता हो, सिद्धांत एक ही जगह है। गीता में क्या कहा? पहले तो कहा कि अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, किस लिए? संसारिक कामनाओं के लिए। लेकिन अगले श्लोक में क्या कहा? कि उनकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो भी वो इच्छा तो नाशवान है ना। इच्छा पूर्ण हो भी गई तो इच्छाओं को तो लाइन लगा हुआ है। एक इच्छा पूर्ण होने से क्या दुख दूर हो जाता है? फिर अगली इच्छा आएगी, एक दुख दूर होगा, अगला दुख आएगा। समस्याएं, इच्छाएं, सुखी होने के लिए 100 सुख भी कम है और दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है। देखिए आगे फिर इसी का आता है, हुक्म हुआ तो इनसे तेरा कार्य जो है सिद्ध है। उनको हुक्म हुआ कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी, जाओ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, कह दिए। हो भी गई, लेकिन क्या है? एक बात अंकुर की हवे न जागृत बुद्ध, ये तो अंकुर की बात है। देखिए मार्कंड ऋषि ने क्या मांगा जब धोबिन के रूप में देख रहे थे ना, लास्ट में जब नारायण भगवान साधु के रूप में गए तो क्या मांगा उसने? हे प्रभु बस माया को समाप्त कर दो, माया को समाप्त कर दो कहा। यह नहीं कहा कि मेरे धोबी को ठीक कर दो, घर में पैसा आ जाए, ऐसा कहा। सुंदर सी जी जागृत समझदार और ज्ञानी व्यक्ति क्या मांगता है और अज्ञानी व्यक्ति क्या प्रार्थना करता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुखी दोनों ही होते हैं, ज्ञानी भी दुखी होते हैं संसार में, अज्ञानी भी दुखी होते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है ज्ञान और विवेक के द्वारा उसको सहन करता है। अज्ञानी क्या करते हैं? अभी तो दुख है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, या मैं ही दुखी हूं बाकी सारे सुखी हैं, इस तरह की भावना। क्या मेरे साथ ही ऐसा घटना हुआ, ये विचार नहीं करते अज्ञानी लोग। यदि तुम्हारे अंदर दुख आया है तो तुम पहले और लास्ट व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे सगे संबंधी की मृत्यु हुई है तो तुम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हो। संसार का दुख है, तुमको बीमारी हुआ है तो तुम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारा धन का नुकसान हुआ है तो तुम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हो। इस संसार का शुरू से स्वभाव है और सबके साथ ये घटना होती। इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े दुख है सुंदर सा जी दुनिया में। अब क्या हुआ? जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान बिना ब्रह्म सृष्टि के अंकुर के नहीं प्राप्त हो पाता है अभी फिलहाल। लास्ट में मिलेगा सारी दुनिया को जागृत बुद्धि, लेकिन अभी फिलहाल उनको नहीं प्राप्त हो पाता है ना। जब मेरा ठाकुर देवचंद जी के चरणों में आए तो क्या लिखा? तब किन हृदय में आई जागृत बुध। सुंदर सा विदा हो चला दरबार को, तब पड़ा कसाला दुख। जितना भाग्य में था उतना सेवा का सुख मिला उसको। बाद में क्या हुआ? एक दुख तो दूर हुआ, बाद में दूसरा दुख आ गया। लो, एक दूर गया, दूसरा पड़ा कसाला दुख, दूसरा दुख आ गया। सुंदर शाह जी तो एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा आ जाती है। एक इच्छा पूरी होगी फिर दूसरी इच्छा आएगी, दूसरी इच्छा पूरी होगी तीसरी इच्छा, लाइन लगा हुआ है। एक दुख जाएगा दूसरा दुख आएगा। इनसे बचने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। बस राज्य को याद करते रहो, अपने राज्य के लक्ष्य में लगे रहो। एक जागृत आत्मा की क्या इच्छा है? मारा मनना मनोरथ पूर्जो। तो कौन सा मनोरथ पूर्ण करने की बात है? संसारिक मनोरथ की बात नहीं है। लेकिन संसारिक दुख भी राज्य दूर कर देते हैं जब हमारी इच्छा, हमारा प्रेम राज्य की तरफ लग जाता है। कहते हैं ना, जब आपकी कोई इच्छा नहीं रहती है तो अब सबकी इच्छा पूरी करने की शक्ति आ जाती है आपके अंदर। लेकिन इच्छा रहा ही नहीं। तब जब इच्छा रहती है तब इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं आती। जब इच्छा नहीं रहती है, कोई इच्छा ना रही, तो आप जो है सारी दुनिया की इच्छा पूरी कर देते हो। लेकिन आप दूसरे की करो चाहे अपनी करो, जब तक आत्मा के निज स्वरूप की पहचान नहीं है, आत्मा के मूल स्वरूप, मूल घर, आत्मा के प्रीतम अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान नहीं है,
संसार में तो ये सुख दुख का चक्र चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। बीमारी, बुढ़ापा, मिलना बिछड़ना, सम्मान अपमान, ये सब चीजें चलते रहेंगे सुंदर साथ जी। एक दुख दूर करेंगे दूसरा आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, राज्य को याद करते रहो, राज्य की कृपा से वो दुख अपने आप ही दूर हो जाता है सुंदर साथ जी। और किशोरी कुंवर ने ये बात सुनी का प्राणनाथ जी के विषय में, कुंवर किशोरी सिंह ये भी थे क्षत्रिय, इन्होंने भी बात सुना उनके बारे में, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान, ये भी ऊपरी पहचान से लाया ईमान। लेकिन बहुत सारे साधुओं का समूह आया है, उसमें जो सबसे शिरोमणि है, मुख्य हैं, वो जो है बहुत ही ब्रह्मज्ञानी है, बहुत ही सिद्ध योगी हैं, दिव्य पुरुष हैं। इस तरह की ऊपर की पहचान से उन्होंने सुना। अंदर की पहचान तो क्या है कि हमारे धामधनी प्राण प्रीतम अक्षरातीत इस तन में आवेश स्वरूप से विराजमान है, ये बात इनकी पहचान। अंदर उनके महल में केतक लियाई ईमान, और उनके महल में बताया ना क्षत्रिय कुंवर किशोरी सिंह, कुंवर शब्द आ गया तो समझो कि क्षत्रिय, राज परिवार से संबंधित। पुरुषों में कुंवर शब्द आता है, स्त्रियों में कुंवरी, जैसे तेज कुंवरी, दान कुंवरी। इससे पता चलता है कि क्षत्रिय घर से हैं या राज परिवार में से हैं। उनके महल में और भी कई लोग प्राणनाथ जी के ऊपर विश्वास लाते हैं। शब्द उनकी चर्चा सुन करके किसी को कम पहचान हुई, किसी को ज्यादा पहचान हुई। पर बंध दज्जाल के सो कर न सके पहचान, पर माया की इच्छाओं के वशीभूत है। बंधन किसका है? माया की इच्छाओं का। जहां हमारी इच्छाएं हैं, जिसकी हमें चाहना है, वो तो सब समझ में आता है। सुख कहां से मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा, वो सब समझ में आता है। लेकिन यदि जब परमात्मा की तड़प नहीं है तो मोक्ष कहां से मिलेगा वो समझ में नहीं आता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि परमात्मा की तड़प है तो सही दुकान में आप पहुंच जाएंगे खोज करते करते। कहां मिलेगा ब्रह्म ज्ञान, किस तरह से मोक्ष मिलेगा, पहुंच जाते हैं। लेकिन इनका लक्ष्य ही नहीं है ना, इनका लक्ष्य स्वर्ग जाना है। मोक्ष प्राप्ति इनका लक्ष्य ही नहीं है, स्वर्ग नरक से आगे जानते ही नहीं इन लोग। आज देखो सामान्य हिंदू स्वर्ग और नरक से आगे विचार ही नहीं करता है। स्वर्ग भी सोचता है कि एक बार गया तो परमानेंट हो गया, सोचते। वो भी दिखावे के भक्ति से स्वर्ग जाना चाहते, दिखावे के भक्ति से स्वर्ग भी नहीं जा सकते। 5 पांडव में से सबका क्या हालत हुआ मैंने कई बार बताया। युधिष्ठिर जो सारा जीवन पुण्य करता रहा, एक छोटे से झूठ के लिए उसे भी थोड़ा नरक जाना पड़ा थोड़ा देर के लिए। और बाकी जो 4 पांडव थे वो स्वर्ग भी नहीं जा सके, स्वर्ग भी नहीं पहुंच पाए। और स्वर्ग यदि कोई पहुंच भी गया है तो पुण्य का क्षय होने पर भागवत में लिखा है कि न चाहते हुए भी निकाल दिया जाता है। परमानेंट नहीं, जितना पुण्य उतनी देर स्वर्ग में रह सकते हैं। किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठवा दिया। किशोरी सिंह ने भी अपना न्योता, बोले हरि सिंह ने बुलाया तो मैं कैसे पीछे रहूं, मैं भी कम हूं क्या, उसने बुलाया तो हम भी बुलाएंगे। उन्होंने भी अपना भोजन का न्योता पठवा दिया कि हमारे घर में भोजन के लिए पधराइए। पधरावे हम राज को, चित्त को चौकस किया, अपने दिल में निश्चित किया कि मैं भी प्राणनाथ जी को अपने घर में उनका पधरावनी करूंगा, उनको भी भोजन कराऊंगा। उठ आया दीदार को, चर्चा सुनी कान। इस प्रकार वो भी प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं निश्चय करके कि इनको बुलाना है, और उनका दर्शन किया, उनकी चर्चा भी कानों से सुना। दिल में बहुत राजी भया, ज्यादा भया ईमान। हरि सिंह से कुछ ज्यादा ईमान हो गया, थोड़ा थोड़ा ज्यादा समझ में आया इनको संसार क्या है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। पशु के समान जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। कोई एक दिन पीछे पधराए श्रीराज, कुछ दिन के पश्चात वो प्राणनाथ जी सुंदर साथ को अपने घर में पधरावनी करते हैं। साथी सब संग चले, सुंदर साथ भी प्राणनाथ जी के साथ चलते हैं। कहे धन धन दिन है आज। कुंवर किशोरी सिंह कहता आज धन्य है हमारे भाग, आज का दिन शुभ है जो प्राणनाथ जी सुंदर साथ हमारे घर में पधारे हैं। रसोई बनाई जुगत सो बैठाए श्रीराज, युक्ति पूर्वक अच्छे से अच्छा भोजन की व्यवस्था किया और श्री प्राणनाथ जी को भोजन करने के लिए बैठाया। साथी गिरत घेर के बैठे इनके काज, और सुंदर साथ भी चारों तरफ बैठ जाते हैं भोजन करने के काज। सुंदर साथ देखिए, गिरत का अर्थ वैसे तो चारों ओर भी होता है, लेकिन यहाँ पर चारों ओर से मतलब गोलाई नहीं होता हर जगह। मतलब क्या, चारों तरफ बैठ गए, जहां लाइन से पंक्तियों में इस तरह से बैठ गए। मेवा मिठाई पकवान श्री राजा के थाल धरी,
मेवा, मिठाई, पकवान, अनेक प्रकार की व्यवस्था की है। सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, श्री राज आगे थाल धरी, प्राणनाथ जी के आगे सुंदर साथ के समक्ष भोजन की थाल रखा गया। सुंदर साथ जी जो लेने वाली चीजें अच्छी उसको ग्रहण नहीं करते, कैसे कष्ट उठाया, कितना सेवा समर्पण किया, लेकिन बोले मेवा मिठाई भी खाए थे, हम भी खाएंगे। सुंदर साथ जी खाओ, अच्छी बात है। आज का जो पौष्टिक है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक नहीं है, वो खा सकते हैं सब। सुंदर साथ जी वो मना नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो पानी पूरी कचौड़ी, ये बाजार का जितना कचरा नाम से कचौरी बना है, जितने सामान है बाजार से खरीदा हुआ सामान ना खाकर घर में अपने हाथों से जो बना सकते हैं वो सब खाइए। बाद में धीरे धीरे छूटेगा वो भी, कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआती रूप से कम स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिए। ठीक है, जीवन जो थोड़ा तपोमय संयमित, क्या है आप ये देखिए, सुंदर साथ सभी साधु वेश में है, संत महात्मा के वेश में है, और दूसरे धर्मों का कितना गुणगान होता है। बोले वो ब्रह्मा कुमारी वाले देखो कैसे सात्विक भोजन करते हैं, वो कैसे उपवास करते हैं, वो कैसे ध्यान करते हैं। ये तुम्हारा भी तो कुछ अच्छा दिखाओ। प्रचारक को तो विशेष रूप से ध्यान देना है, जो बड़ी पत्री में कहा, खाने को पेट माफक, अपने गुणंग बस कीजियो। बोलेंगे इनके महात्मा तो देखो समोसा कचौड़ी खाने की इच्छा रखते हैं, इनके प्रचारक और महात्मा वो देखो स्वादिष्ट भोजन खाएंगे बोलते हैं। ये कुछ तो अपना जो संयमित जीवन का, तपों में जीवन का, साधना में जीवन का परिचय देना पड़ेगा। सुंदर साथ प्राणनाथ जिस समय खाया, सुंदर साथ खाए, जो खिलाया खा गए, इन्होंने डिमांड नहीं किया कि हमको मेवा मिठाई दो कर, वो तो परोसने वाले ने जो दे दिया, आपको कोई देता था, आप भी सुंदर साथ की व्यवस्था तो खा सकते हैं उसमें भी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानकारक चीजें हैं उसके लिए आपको उचित यही है कि मना कर दें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक चीजें कोई सेवा के रूप में खिला रहा है तो भी नहीं खाओ। क्यों भाई, ये कैसी सेवा जो स्वास्थ्य का नुकसान कर दे। सबो साथ को प्रीस के सेवा भली करी, सब सुंदर साथ को परोस करके अच्छी तरह से सेवा किया, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन रखा, भाव दिखाया भली भांत, सो हुआ सेवा को सन्मुख। इस प्रकार सेवा में सम्मुख हुआ, यानी सेवा के लिए अग्रणी हुए, और हर प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मैं आपके बहुत चरणों का आया हूं, चरणों में समर्पित हूं। इस तरह से अंकुर माफक अपने इन भी लिया सुख, ये भी अपने अंकुर माफक एक हरि सिंह ने लिया था सुख, और इन्होंने भी इतना सुख लेना था ले ले। सेवा का ही सुख काफी नहीं है सुंदर साथ, सेवा के बाद वाणी का सुख, वाणी मंथन का, चितवनी का सुख भी लेना है। लोग क्या करते हैं, सेवा से तुम पाओगे पार, 1 लाख की सेवा लिखवा दो तो भव से पार हो जाओगे। सेवा तो करना ही है सुंदर साथ जी, लेकिन सेवा का उद्देश्य क्या है। निस्वार्थ सेवा से हृदय निर्मल होता है। सेवा समर्पण त्याग तपस्या में जीवन से क्या होता है, फिर सेवा से निर्मल हृदय होता, तो निर्मल हृदय में ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित होता है। सेवा से वाणी मंथन का द्वार खुलता है, सेवा से चितौनी का द्वार खुलता है। बिना सेवा के, बिना त्याग के, बिना समर्पण के न वाणी समझ में आने वाला, न चितौनी लगने वाला। इसलिए सेवा अति आवश्यक होने के कारण का सेवा से तुम पाओगे पार। मात्र सेवा से ही भव से पार हो जाओगे ऐसा नहीं है। सेवा एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके अलावा 2 रिक्वायरमेंट और भी है, वाणी मंथन और चितौनी। भाव दिखाया भली भांत, से हुआ सेवा को सन्मुख, अंकुर माफक अपने इन भी लिया सुख। एक दासी उनकी आवती, फिर वह लियाई ईमान। एक उनकी दासी थी, सेविका थी, तो वो भी देखिए सुंदर साथ जी, गरीब सुंदर साथ को पता रहता है जीवन का दुख क्या है। जीवन में जो दुख है, हालांकि इसमें गरीब अमीर की बात भी नहीं है, ज्ञान और विवेक होता है जिसको, वो कहीं भी रहता है उसको जीवन के दुख का एहसास होता है। गरीब झोपड़ी में रह करके भी कई बार दुख का एहसास नहीं हो पाता है, और अमीर को महल में रहते हुए भी कई बार दुख का आभास हो जाता है। लेकिन दुख जो है, दुख का एहसास राज्य की कृपा से ही हो पाता है। दुख की पहचान, धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन। हम इस संसार की तरफ अपेक्षा लगा करके संसारिक सुखों को पाने का प्रयास करते हैं,
और राज्य को भूले रहते हैं, तो राज्य क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा दुख दिखा देते हैं। और राज्य भी नहीं दिखाते तो स्वभाव है संसार का, राज्य दुख देंगे तो दुख आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन राज्य परिणाम थोड़ा जल्दी दिखा देते हैं, बस इतनी सी बात है। और जो दुख का परिणाम थोड़ा देरी से आने वाला था वो रिजल्ट जल्दी दिखा देते हैं। लो देख लो, जल्दी से देख लो, ताकि समय बचे, हम जीवन का कुछ उपयोग कर सके। जो चीज कल छूटने वाला आज छुटा देते हैं, जो नुकसान होने वाला कल आज छुटा दिया। लालदास जी का क्या किया, यदि उनका जहाज नहीं डूबता तो क्या होता है, मरने के बाद तो छूटता कि नहीं छूटता, लेकिन पहले छूट गया तो बाकी जीवन उन्होंने धन धन कर दिया। तो दासी थी, वो भी जो है जीवन की दुखियारी और श्रद्धा भावना से युक्त थी, भक्ति भावना से युक्त थी। वो भी प्राणनाथ जी के चरणों में आती, चर्चा सुन करके विश्वास लाती है। देख दीदार हक का कछुक भई पहचान, दर्शन करके और चर्चा सुन करके शुरुआती रूप से कुछ पहचान